श्यामपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, मगर अपनी परंपराओं और मान्यताओं में वह किसी बड़े नगर से कम भी नहीं था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, शाम को आरती और बीच बीच में पंडित जी की आवाज। गांव की दिनचर्या इसी लय में चलती थी। लोग मेहनत करते थे, खेत जोतते थे, मगर फैसले अक्सर खेतों में नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर होते थे। फसल बोने से पहले बीज नहीं, पंडित की सलाह पूछी जाती थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर डरपोक भी। डर बीमारी का नहीं, भूख का नहीं, डर था पाप का, डर था अपशकुन का। मगर हर कोई मानता था। इस डर का सबसे बड़ा पता थे पंडित लल्लू राम। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। उनकी उम्र 40 के आसपास थी। माथे पर मोटा तिलक, आवाज में स्थायी गंभीरता और आंखों में अजीब सी चमक थी। वे ऐसे बोलता था जैसे हर वाक्य के पीछे कोई ग्रंथ खड़ा हो। गांव में कोई जन्म ले, विवाह हो, मृत्यु हो या सपना डरावना आए, पंडित लल्लू राम का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उसके किस्से गांव की चौपाल पर अक्सर सुनाए जाते थे। अरे भाई, पंडित लल्लू राम ने एक किसान से कहा था कि उसकी भैंस दोषी है और उसे मंदिर में छोड़ देना चाहिए, पर भैंस तो आज भी पंडित के घर बंधी है। हाँ भाई, उन्होंने एक विधवा से कहा गया था कि जमीन दान करोगी तभी पति की आत्मा शांत होगी। जमीन अब पंडित के भतीजे के नाम है। गांव के सभी लोग पंडित के बारे में ऐसी बातें करते, मगर यह बातें खुले में नहीं होती थी। डर सबको चुप रखता था। इसी गांव में पवन रहता था। पवन कोई बड़ा किसान नहीं था। उसके पास बस इतनी जमीन थी जिससे वह परिवार का पेट भर सके। सुबह अंधेरे में उठना, बैलों को खोलना, खेत जाना, यही उसकी जिंदगी थी। उसके शरीर में मेहनत बसी थी और चेहरे पर ईमानदारी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जो बोलता था साफ बोलता था। उसके घर में सबसे कीमती चीज कोई सोना चांदी नहीं थे, बल्कि उसकी सफेद गाय थी। वही गाय जो पूरे घर की धुरी थी। वह रोज लगभग 20 शेर दूध देती थी। मीठा, गाढ़ा और खुशबूदार पवन के बच्चे उसी दूध पर पल रहे थे। पवन की पत्नी राधा उसी दूध से दही, मट्ठा, कभी कभी खीर बनाती थी। बाकी का बचा हुआ दूध पवन लोगों के घर घर जाकर बेच देता। पवन भैया, तुम्हारी गाय का दूध सबसे शुद्ध और ताजा होता है। इस तरह से उसके घर का खर्च चलता था। पवन की गाय का दूध अलग ही होता है। सच में पवन भैया तो बहुत भाग्यशाली हैं, जो उनके नसीब में ऐसी गयाई है। बड़ी ही मिठी खीर की खुशबू आ रही है। किसके यहाँ बनी इतनी प्यारी खीर? अरे भाई, पवन के घर पर बनी है यह खीर। अच्छा, फिर तो यह स्वादिष्ट है। पंडित लल्लू राम भी पवन की गाय पर मोहित था। वो हमेशा से उसकी गाय को लेना चाहता है। इतना स्वादिष्ट दूध तो गांव में किसी के घर में नहीं होता। जैसे तैसे इस गाय को अपने घर में लाना चाहिए। पंडित जब भी पवन के घर आते, गाय पर उनकी नजर जरूर जाती। यह गाय तो बड़ी शुभ और दुर्लभ है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी गाय नहीं देखी। पवन इसे आशीर्वाद समझता रहा। उसके पिता की उम्र हो चली थी। शरीर झुक गया था। आंखों की रोशनी कम थी, मगर दिमाग अब भी साफ था। उन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में खपाई थी। पवन उन्हीं की परछाई था। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। इलाज चल रहा था, मगर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। पवन के लिए यह दिन सबसे कठिन थे। उसके पिता की तबीयत की बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, सुना है पवन के पिता की तबीयत बहुत खराब चल रही है। हाँ भाई, पवन तो बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। भगवान उसे इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा दे। गांव वालों ने की बातें सुनकर पंडित लल्लू राम पवन के घर पर जाता है। घर आते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, समय की गति कोई नहीं रोक सकता। पवन का दिल बैठ गया।
ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सत्य है। इतना बोलकर लालू राम पंडित वहां से चला गया। उस दिन के बाद पंडित का आना जाना बढ़ गया। वे हर बार कुछ ना कुछ कहते। अंतिम समय में दान का फल इस लोक से आगे जाता है। पवन इन बातों को सुनता मगर अर्थ नहीं जोड़ता। उसके पिता उठकर बैठ भी नहीं पाते थे। शरीर जैसे धीरे धीरे अपने आप से ही विदा ले रहा था। कई बार पवन सोचता, अगर पिता चले गए तो क्या मैं अकेले सब संभाल पाऊंगा? वह जानता था कि पिता सिर्फ घर के बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि नैतिक ताकत भी थे। सीमा इस दौरान सबसे ज्यादा बोझ उठाए हुए थी। वह पति की चिंता समझती थी, बच्चों की जरूरतें जानती थी और ससुर की हालत देखकर भीतर ही भीतर टूट भी जाती थी। मगर उसने कभी रोना नहीं दिखाया। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, फिर ससुर की सेवा करना, बच्चों को संभालना और गाय की देखभाल, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। इसी बीच पंडित लल्लू राम की मौजूदगी और गहरी होने लगी। पहले वे हफ्ते में एक बार आते थे, फिर 2 बार और अब लगभग हर दूसरे दिन। कभी वे धार्मिक किताब लेकर आते, कभी पूजा का सामान। वे हर बार यही जताते कि वे पवन के पिता की आत्मा की चिंता में हैं। एक रात पवन पिता के पास बैठा था। अचानक सांसों की आवाज बदलने लगी। पवन घबरा गया। उसने पिता का हाथ थामा। हाथ ठंडा हो रहा था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। पवन जैसे पत्थर का हो गया। सीमा की चीखें कमरे में गूंजने लगी। बच्चे सहमे हुए कोने में दुबक गए। खबर फैलने में देर नहीं लगी। यकीन नहीं हो रहा सीमा कि जिस पिता के साए में मैंने जीना सीखा, वह यूं अचानक चले जाएंगे। उसने पिता के चेहरे को देर तक देखा। वह चेहरा अब शांत था, मगर पवन के भीतर तूफान उठ रहा था। गांव से लोग आने लगे। कोई सहानुभूति जता रहा था तो कोई रस्म बता रहा था। इसी बीच पंडित लल्लू राम का आगमन हुआ। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उन्होंने आते ही बिना समय गवाए कर्मकांड की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मैंने कहा बेटा, यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी तरह की चूक आत्मा की यात्रा को कठिन बना सकती है। वे बताते जा रहे थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पवन के सगे संबंधी और पड़ोसी भी वहां इकट्ठे हो गए। अब पवन के पिता को नहलाने का क्रियाक्रम शुरू हुआ तो पंडित ने कहा, पवन अपने हाथों से दान करो। हंसते खेलते परिवार को छोड़कर गए हैं। इन्होंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है पंडित जी, यह लीजिए 10 रुपए और संकल्प पढ़िए। अरे बाप बार बार थोड़ी ना मरता है। साक्षात गाय लाओ। गाय जो दूध देती हो और बूढ़ी भी ना हो, हर तरह से उत्तम हो। पवन का एक तो बाप मर गया, ऊपर से इतने लोगों के बीच पंडित ने जब गाय दान करने की बात कही तो पवन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, पंडित जी, हमारे घर में तो एक ही दूध वाली गाय है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी गाय का दूध ही पीते हैं। वे भी कमबख्त भैंस का दूध नहीं पीते। अगर आप चाहो तो दूध वाली भैंस ले जा सकते हो। तुम्हारे बाप ने इतने सालों तक खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए इतना किया है, क्या तुम अपने बाप के लिए गौदान भी नहीं कर सकते? अगर गौदान करोगे तो तुम्हारा बाप सीधा स्वर्ग को जाएगा। अपने बाप को वैतरणी नदी पार करानी है तो गाय का दान ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा तो यह लो पंडित जी, अब संकल्प पढ़ो। आप इन रुपयों से दूसरी गाय ले लेना और उसी गाय से मेरे बाप की वैतरणी नदी पार करा देना। वाह वाह, क्या तुम्हारी नजर में गाय की अहमियत अपने बाप से ज्यादा है? क्या तुम अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम बड़े सुपुत्र पैदा किए तुम्हारे बाप ने। अब पंडित की बातें सुनकर सब वहां आए। सगे संबंधी भी एक होकर पंडित की तरफ ही बोलने लगे। पंडित जी, जो कह रहे करो और उनकी बात मानो। उन सब ने मिलकर पवन से उसकी गाय का दान करवा दिया और पवन अपना मन महसूस कर रह गया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोला।
पंडित अब गाय और बछड़े को अपने घर ले गया। सीमा उसे देखकर हैरान रह गई। पंडित जब गाय और बछड़े को अपने घर बांधकर फिर पवन के घर वापस दाह संस्कार करवाने आया तो सीमा ने पूछना तो खूब चाहा, मगर उस समय उसे बोलना ठीक नहीं लगा। अब संस्कार पूरे हुए। चिताजली धुआं आसमान में उठा और उसी धुएं के साथ पवन की चुप्पी भी आसमान में घुल गई। जब शाम हुई और लोग जाने लगे तब पवन पहली बार अकेला हुआ। आंगन में नजर गई। जहां गाय बंधी रहती थी वहां अब सिर्फ मिट्टी थी। पवन की नींद गाय की घंटी की आवाज से खुलती थी। बरसों से यही होता आया था, मगर उस सुबह आंख खुली तो घंटी नहीं बजी। पवन उठकर वहां गया जहां गाय बंधती मत थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। आंगन में गाय नहीं दिखी तो उसका दिल बैठ गया। ओ मेरी प्यारी गाय, तुम्हारे बिना यह घर, ये आंगन कितना सोना है। पवन देर तक वहीं खड़ा रहा। घर के भीतर बच्चे जाग चुके थे। मुन्ना ने बिना कुछ कहे कटोरी उठा ली। माँ, मुझे गाय का दूध पीना है, मैं कटोरे में दूध दे दो ना। इतना सुनकर सीमा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि खाली तबेला उसके आगे रखा था। फिर भी उसने जैसे तैसे बच्चों को समझाया। देखो बच्चों, आज तुम्हें दूध नहीं मिल पाएगा, इसलिए तुम पानी पी लो और मैं तुम्हें रोटी भी गर्म करके देता हूँ। सीमा ने पानी गर्म किया, रोटियां सेकी और बच्चों को दी, मगर बच्चे खा नहीं पाए। माँ, बिना दूध के तो रोटी गले के नीचे उतर ही नहीं रही। मैं नहीं खा पाऊंगा माँ, मुझे अपनी गाय का दूध चाहिए। यह सुनकर सीमा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बच्चों को डांटा नहीं, ना रोई, बस चुपचाप उनकी थाली समेट ली। पवन ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे वापस पाना आसान नहीं होगा। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, यह सब मैंने अपने पिता के लिए किया है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन एक सा भारी। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखों की चमक कम हो गई। वे पहले जैसे शरारती नहीं रहे। माँ, हमारी गाय कहाँ गई है? उसे ले आओ, उसके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे बुला लो ना वापस। हाँ, हमें तो उसके दूध की आदत है। हम तो उसके दूध के बिना रोटी नहीं खा पा रहा है माँ। बच्चे बार बार गाय की बात करते, पर सीमा के पास उनके सवालों का कोई जवाब ना था। शाम को जब पवन घर आया तो सीमा ने उसे केवल एक सवाल किया। क्या किसी बाप का धर्म यह होता है कि उसके मरने के बाद उसके पोता पोती दूध को तरसे? यह सवाल हथौड़े की तरह पवन के दिल पर लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। उस रात पवन सोया नहीं। वो आंगन में बैठा रहा। उसे पिता की बातें याद आने लगी। कैसे वह कहते थे, पवन, बच्चों को कभी भूखा मत सोने देना। यह तो मेरे पिता की आवाज। ऐसा तो नहीं मैंने अपने पिता की आत्मा को नहीं, बल्कि उनकी सीख को धोखा दिया है। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा कि उसका पिता कीचड़ भरे रास्ते पर खड़े हैं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आवाज नहीं निकल रही। फिर अचानक उन्होंने उंगली उठाकर गाय की तरफ इशारा किया और पवन की नींद टूट गई। अगले दिन पवन खेत नहीं गया। उसने पूरे घटनाक्रम को याद किया। मुझे याद है कैसे पंडित ने अपनी बातों से मुझे उलझाया। मैंने डर और लोगों के दबाव में आकर यह फैसला लिया। मुझे समझ आ गया है कि मेरे द्वारा दान श्रद्धा से नहीं, भय से हुआ था। इधर पंडित के घर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां सुबह रौनक होती थी। गाय आंगन में बंधी थी। दूध निकाला जाता, बेचा जाता। पंडित के घर में दूध से स्वादिष्ट व्यंजन बनने लगे। पड़ोसियों के लिए दूध भेजा जाने लगा। पंडित का कद और बढ़ गया। पंडितायन यह सब देख रही थी।
उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। सुनिए जी, यह गाय पवन की है, उसे लौटा दीजिए। उसके साथ इतना बड़ा अनन्य मत कीजिए। तुम चुप रहो। भाग्यवान, ये मेरी गाय हैं पंडित लल्लू राम की। इधर पवन को अब साफ समझ आ गया। इस पंडित लल्लू राम जिन ग्रंथों की आड़ में मुझसे सब छीना है, वे ग्रंथ नहीं हथियार थे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। 15वें दिन जब सब रस्में पूरी हो गई, तो सीमा ने पवन की खूब खबर ली। अरे बच्चों की ओर तो देखो, 10 से 12 दिन हो गए हैं, उन्होंने ढंग से रोटी भी नहीं खाई है। बच्चे कहते हैं माँ हमें तो हमारी गाय का दूध ही चाहिए। यहाँ हमारे बच्चे तो तड़प रहे हैं और वहाँ उस पंडित के बच्चों की तुमने मौज करा दी है। क्या इन बच्चों का दादा यही चाहता था कि उसके मरने के बाद बच्चे दूध के लिए यूं तड़पे? कौन बाप दादा ये चाहेंगे? जहाँ कहीं भी वह होंगे, अगर इन बच्चों को ऐसे तड़पते देखते होंगे तो बड़े दुखी होंगे। तुमने सच कहा भाग्यवान। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पवन ने तय कर लिया कि वह अब पंडित के पास जाएगा। पवन ने खेतों में जाने के लिए हल नहीं उठाया, बल्कि वह पंडित लल्लू राम के घर चला गया। वो जैसे ही पंडित के घर पहुंचा, तो उसे देखकर गाय रंभाने की आवाज सुनाई दी। पवन का दिल कस गया। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के बाद ही उसकी सुबह होती थी। आंगन में पंडित बैठे थे, सामने दूध की बाल्टी रखी थी। पवन को देखकर उनके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर वही पुरानी संयमित मुस्कान। पवन कैसे हो? सारी रस्मों कुशलता पूर्वक हो गई। पवन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे मुद्दे पर आया। पंडित जी, मैंने जिस उद्देश्य से दान किया गया था, वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? ऐसी बातें सोचने की नहीं होती, विश्वास करने की होती हैं। पंडित, तुम बड़े झूठे हो। मैंने क्या झूठ बोला है? मैंने तुम्हें गाय किसके लिए दी थी? तुम्हारे पिता को वैतरणी नदी पार कराने के लिए। तो फिर तुमने गाय को वैतरणी नदी के किनारे क्यों नहीं भेजा? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे रहे। पता नहीं वहां मेरे बाप ने कितनी बार गोते खाए होंगे। तुम हो कि यहाँ मजे से दूध पी रहे हो। पंडित थोड़ा सा सहमा और फिर बोला, अरे नहीं, तुम्हारे पिता कैसे गोते खा सकता है? जिसका बेटा इतना बड़ा दानी हो। तुम्हारे दान के प्रभाव से वहां दूसरी गाय बंध गई है, जिसने तुम्हारे पिता को पार उतार दिया है। पंडित जी, जब मैंने तुम्हें 100 रुपए देकर दूसरी गाय लेने को कहा था, तो तुमने मना कर दिया था कि नहीं, इसी घर की गाय होनी चाहिए। अब वहां पर दूसरी गाय ने मेरे पिता को लात वात मार दी, तो मेरा पिता तो डूब ही जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? मेरे अनुमान से तो यहाँ से वैतरणी नदी 30 करोड़ कोस की दूरी पर है, क्योंकि 49 कोटि योजन तो धरती है और उसके दक्षिण दिशा के दाएं की ओर वैतरणी नदी है। अच्छा तो पंडित ये बताओ कि इतनी दूर का तुम्हें कैसे पता चला कि वहां दूसरी गाय बन गई होगी? तुम्हारे पास कोई चिट्ठी आई या तुमने चिट्ठी द्वारा वहां का पता पूछा है ताकि वहां दूसरी गाय बन गई है? अब तो पंडित के पसीने छूटने लगे और बोला, हमारे पास चिट्ठी तो नहीं आई है, मगर हमारे ग्रंथों में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो फिर यह बताओ कि हमारे ग्रंथों को सच किस आधार पर माने? जैसे सब मानते हैं वैसे तुम भी सच मानो। बहकाओ मत पंडित। यह पुस्तक भी तुम्हारे जैसे के किसी बाप दादा ने तुम्हारी जीविका चलाने के लिए लिखी होगी, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्रों के अलावा कुछ प्यारा नहीं होता। 10 दिनों से मेरा पिता मेरे सपने में आकर मुझे मारता है और कहता है, नालायक दूध वाली गाय को उस पाखंडी के हाथों में सौंपकर बच्चों को सूखी रोटी खिला रहा है। जाओ और गाय को वापस लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही तंग करूंगा। सुनो पंडित, अब मैं अपनी गाय लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर पवन ने दूध से भरी बाल्टी हाथ में ले ली। दान देकर वापस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश होगा। हाँ, यही तुम्हारी असलियत है। कोई तुम्हें कुछ दे दे तो दुआ दे दो, वरना तुम बद्दुआओं से भरे पड़े हो। अगर तुम ग्रंथों का असली मतलब समझते तो बद्दुआएं नहीं देते। उसमें तो लिखा है कि कोई दान करे तो भला और दान न करे तो भला। पवन, यह तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। पवन को अब बड़ा गुस्सा आया और वह बोला,
चुप रहो, वरना 13 दिन तक मेरे बच्चों ने जो दूध के बिना दुख पाया है, उसकी सारी कसर अभी निकाल दूंगा। अब पंडित की समझ में आ गया था कि पवन के साथ इस बारे में बात करना बेकार है। पवन आगे बढ़ा, उसने रस्सी खोली। गाय ने उसे पहचान लिया। उसने धीरे से रंभाया। यह आवाज पवन के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। पवन अपनी गाय, बछड़ा और दूध से भरी बाल्टी लेकर वहां से चलता बना। पंडित की पत्नी भीतर से बाहर आई। वह सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में ना क्रोध था, ना आश्चर्य, बस एक थकी हुई स्वीकृति थी। अब पंडित के घर में सन्नाटा उतर आया था। वह सन्नाटा जो डर से नहीं, हार से पैदा होता है। पवन जब गाय और बछड़े को लेकर पंडित के घर से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। यह बोझ गाय के वजन का नहीं था, बल्कि उस डर का था जो कुछ दिनों से उसके भीतर बैठा था। गाय आगे आगे चल रही थी, जैसे रास्ता जानती हो। बछड़ा कभी माँ के पास जाता, कभी पवन की ओर देखता, मानो पहचान रहा हो कि किसके साथ सुरक्षित है। गाय वाले पवन को अपनी गाय वापस ले जाते हुए देख रहे थे। उनके लिए यह दृश्य नया था। पहली बार किसी ने पंडित के घर से कुछ वापस लिया था, और वह भी बिना डर के। देखो पवन भैया, गाय वापस ले जा रहे हैं। अब क्या होगा? भगवान जाने अब कुछ गलत होता है या नहीं। मगर यह बातें उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। उनमें डर था पर भरोसा नहीं। पवन अपने घर पहुंचा। जैसे ही गाय ने आंगन में कदम रखा, बच्चों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे चिल्लाते हुए पवन के पास आए और उससे चिपक गए, जैसे पवन उनकी जिंदगी वापस ले आया हूं। सीमा की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं। उस शाम घर में लंबे समय बाद सही मायनों में खाना बना। दूध उबला, रोटी बनी। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और दूध पिया। पवन चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी पूजा से नहीं, सही निर्णय से आती है।